नमस्कार दोस्तों। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जयंती मनाए जाने की परंपरा है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान विनायक की पूजा करते हैं, उनके सारे कष्ट, विघ्न, परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल चतुर्थी तिथि 24 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर 3:22 से प्रारंभ हो रही है तथा इस तिथि का समापन 25 जनवरी दिन बुधवार को दोपहर 12:34 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर गणेश जयंती 25 जनवरी को मनाई जाएगी। इस साल गणेश जयंती के दिन राजपंचक लगा है। राजपंचक में धन, संपत्ति, सरकारी कार्यों को करने से सफलता प्राप्त होती है। राजपंचक शुभ फल प्रदान करने वाला समय है। गणेश जयंती के अवसर पर रवि योग बना है। रवि योग अमंगल को दूर करने वाला और शुभता प्रदान करने वाला है। इस दिन सुबह 7:13 से रात 8:05 तक रवि योग है। रवि योग और परिग योग में गणेश जयंती की पूजा होगी। दोस्तों, गणेश जयंती को गणपति बप्पा की आराधना करने के लिए शुभ समय सुबह 11:29 से लेकर दोपहर 12:34 तक है। विनायक चतुर्थी की पूजा हमेशा दिन में करते हैं, क्योंकि इस व्रत में चंद्रमा का दर्शन वर्जित होता है। दोस्तों, जो लोग गणेश जयंती या विनायक चतुर्थी को चंद्रमा को देखते हैं, उन पर गलत कलंक लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी चौथ का चांद देखा था तो उन पर मणि चोरी करने का आरोप लगा था। इस वजह से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चांद नहीं देखते हैं और सुबह में ही गणपति की पूजा कर लेते हैं। गणेश जयंती के दिन चंद्रोदय सुबह 9:54 से ही हो जाएगा। शुक्ल पक्ष में चंद्रोदय जल्दी होता है। गणेश जयंती पर गणपति बप्पा को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। गणेश जयंती की पूजन विधि इस प्रकार है। गणेश जयंती से एक दिन पूर्व सात्विक भोजन ग्रहण करें। तामसिक भोजन और विचारों से दूर रहें। कोई भी व्रत करने से पूर्व व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना जरूरी है। गणेश जयंती के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद लाल या पीले वस्त्र धारण करें। फिर फूल, अक्षत और जल लेकर गणेश जयंती व्रत एवं गणेश पूजा का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर दें। उनका अभिषेक करें। उनको लाल पुष्प, चंदन, अक्षत, रोली, धूप, दीप, गंध, जनेऊ आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते रहें। गणेश जी को दुर्वा अत्यधिक पसंद है। उनको कम से कम 21 गांठ दुर्वा अर्पित करें। अब लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ और गणेश मंत्र का जाप करें। फिर चतुर्थी व्रत कथा का पाठ या गणेश जी की जन्म कथा का श्रवण करें। पूजा के अंत में गणेश जी की विधि पूर्वक आरती कपूर या घी के दीपक से करें। गणेश जयंती के दिन आपको दान भी करना चाहिए। दान करने से आपके ग्रह दोष दूर होंगे और शुभता बढ़ेगी। दिन भर फलाहार करते हुए भगवत जागरण करें। आज के दिन भूलवश भी चंद्रमा का दर्शन ना करें, वरना आप पर झूठे कलंक लग सकते हैं।
रात्रि के समय में आप पारण करते हैं तो उस समय करें, या फिर अगले दिन प्रातःकाल गणेश वंदना के बाद पारण करके व्रत को पूरा करें। गणेश जयंती के दिन लक्ष्मी विनायक मंत्र ओम श्रीं सौम्याय सौभाग्याय गंग गणपते वर वरद सर्वजनम में वशमानाय स्वाहा का जाप करते हैं तो धन सुख समृद्धि बढ़ेगी तथा संकट दूर होंगे। दोस्तों, गणेश जी बुद्धि शुभता के देव हैं। इनकी कृपा से जीवन में शुभता आती है। व्यक्ति को विघ्न बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे में गणेश जयंती के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को शुभता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गणेश जयंती की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए थे। उसके पश्चात माता पार्वती भी स्नान के लिए चली गईं। स्नान के दौरान उपटन से उन्होंने एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल दी। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके ना आ जाऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। भोगवती में स्नान कर जब भगवान भोलेनाथ अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश जी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी द्वारा रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा और बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर वो घर के अंदर चले गए। शिवजी जब घर के अंदर गए तो वह बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसकर उनसे भोजन करने का निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब माता पार्वती ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने की वजह से धड़ से अलग कर दिया। इतना सुनकर पार्वती जी दुखी हो गईं और विलाप करने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव ने एक हाथी के बच्चे का सिर धड़ काटकर गणेश के सर से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। कहा जाता है कि जिस तरह शिवजी ने श्री गणेश जी को नया जीवन दिया था, उसी तरह भगवान गणेश भी नया जीवन अर्थात आरंभ के देवता माने जाते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।